ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपका प्रश्न है कि हम कोण को कैसे जाने कि अग्नि कोण कौन है, नैऋत्य कोण कौन है, वायव्य कोण कौन है, ईशान कोण कौन है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो पूरब की दिशा होती है, ईस्ट और नॉर्थ, इसका जो कार्नर होता है वह ईशान कोण होता है। ईस्ट यानी पूरब, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर और पूरब का जो कार्नर है वह ईशान कोण है, जो कि आगे वीडियो में बताया जा चुका है कि वह पूजा रूम के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। पूजा रूम, स्टडी रूम, गार्डन इत्यादि के लिए। अग्नि कोण जो होता है वो ईस्ट और साउथ का कार्नर है। ईस्ट यानी पूरब और दक्षिण का जो कार्नर है वह अग्नि कोण माना गया है। तो अग्नि कोण पे हमेशा कोशिश करना है कि हम रसोई घर ही बनाएं, और रसोई घर के साथ में अगर बिजली का जो मेन मीटर है वह भी उस साइड में ले जा सकते हैं तो बिजली की खपत कम होती है और फॉल्ट नहीं आता जल्दी पर घर में। नहीं तो कई बार बिजली में बार बार फॉल्ट आना, बार बार चीज़ों का नुकसान हो जाना, ये चीज़ें रहती हैं। तो यह अग्नि कोण जो है वह ईस्ट और साउथ का कार्नर है, यानी पूरब और दक्षिण का। उसके बाद आता है नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण जो होता है साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कार्नर है वह नैऋत्य कोण होता है। जो कोण हमेशा भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। जमीन भी वहाँ पर अगर ऊंची रखें तो अच्छा है। अगर जमीन का लेवल बराबर रखना है पूरे घर में तो कम से कम ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई जरूरी होती है। इसलिए वहाँ पर सीढ़ी लोग ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नैऋत्य कोण जितना भारी होगा उतना सुख, शांति, समृद्धि घर में बढ़ती है। तो नैऋत्य कोण जो है वह साउथ और वेस्ट का कार्नर है, यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना। वायव्य कोण आया। वायव्य कोण जो होता है वह पश्चिम और उत्तर का कार्नर है, और यानी नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का जो कार्नर है वह वायव्य कोण है। वायव्य कोण थोड़ा खुला भी रखना चाहिए कि वायव्य कोण से जब हवाएं आती हैं तो वह भी सुख, शांति, वृद्धि कराती हैं। और वायव्य कोण पे हम किचन, रसोई घर बना सकते हैं। वायव्य कोण पे हम थोड़ा भारी भी दे सकते हैं, भारी बन भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम हम कोशिश करें कि दक्षिण दिशा में बनाएं या तो पश्चिम दिशा में बनाएं, यानी साउथ में बनाएं या तो वेस्ट में बनाएं। कोशिश करें कि नैऋत्य कोण पे तो बनाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। उत्तर में और पूरब में हम कम बनाएं, और उत्तर और पूरब में भी अगर लैट्रिन बाथरूम बनाना ही पड़ता है तो वहाँ पर कहते हैं हर रूम में जो है वह दिशाएं होती है। जैसे हर घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों को आंख, नाक, कान होते हैं, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे घर का ही ईशान कोण देखना चाहिए। तो पूरे घर का ही ईशान कोण नहीं देखना चाहिए। घर एक होता है, रहते बहुत सारे लोग हैं। उसी प्रकार से घर एक होता है, कमरे बहुत सारे हैं। तो हर कमरे में हमें चारों दिशाओं का ध्यान देना है। ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उसी हिसाब से हमें कहाँ सामान रखना है, कहाँ सामान नहीं रखना है, इन दिशाओं का ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और विशेष उपयोगी है, ध्यान देना चाहिए, कभी भी किसी भी रूम में उत्तर सर करके नहीं सोना चाहिए। नहीं तो लोग कैसे भी जमीन के हिसाब से, रूम के हिसाब से बेड डाल लेते हैं और सर उत्तर करके सोते हैं। उत्तर सर करके सोने से अनेकों प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं, बेचैनी होती है, निद्रा नहीं आती है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी क्षीण होती है। इसीलिए हम किसी भी रूम में, मकान के अंदर उत्तर सर करके कभी न सोए। जब भी आपको सोना है पहले पूरब सर करके सोइए, उपयुक्त जगह नहीं है पश्चिम सर करिए। उसके बाद भी अगर दोनों नहीं उपलब्ध है दिशा के हिसाब से तो आप दक्षिण सर करके सो सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में उत्तर सर करके नहीं सोना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। और कभी कभी क्या करना है, जो आपको पहले बताया जा चुका है कि पूरब और उत्तर की दीवार कभी भारी ना होने दें। कोशिश करें कि उस दीवार पे हम ओटा ना बनाएं, उस दीवार पे हम अलमारी ना बनाएं,
क्योंकि अगर पूरब और उत्तर की दीवार भारी हुई तो व्यक्ति पूरी तरीके से हिलेगा, मानसिक डिस्टर्बेंस आएंगे, तनाव बढ़ेगा। अब जिसके यहाँ बन चुकी है पहले से, उसे हमें तोड़ना नहीं है, वहाँ पर हमें उसकी पीछे शीशा लगा देना चाहिए, जिससे कि जब हम उस शीशे में दिखे तो अलमारी उस जब दिखाई पड़ेगी तो वो बाहर डाइवर्ट मान लिया जाता है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव अच्छा पड़ता है। और उसके अतिरिक्त जो भारी चीज़ें हमें रखनी है वह हम पश्चिम और दक्षिण की दीवार पे बढ़ाएं, क्योंकि जो बन चुकी है उसको हमें तोड़ना नहीं है, लेकिन उसका विकल्प जरूर ढूंढना है। तो विकल्प ढूंढें, क्योंकि विकल्प ढूंढने से बहुत सारी समस्याएं हमारी समाप्त होती हैं। इन चीज़ों का हम वास्तु में ध्यान दें। शेष आपको अगले वीडियो में इन्हीं चीज़ों को और विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। श्री गणेशाय नमः।